भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे आज तमाम विषयों को लेकर। एक तो पखवाड़ा चल रहा है मोदी जी के जन्मदिन पर, तो उस पर बात करते हैं। सर, ये जो पखवाड़े की शुरुआत की थी आप लोगों ने, सभी को जिम्मेदारियां बांटी गई थी, कितने लोगों को अभी तक लाभान्वित कर पाए हैं आप लोग और कहाँ कहाँ पे काम किया है? देश के प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस 17 सितंबर से और महात्मा गांधी जी की जैन जयंती तक 2 अक्टूबर तक पूरा सेवा पखवाड़े के रूप में भारतीय जनता पार्टी मना रही है। इसमें सेवा के कार्य, हमारे रचनात्मक कार्य और देश के प्रधानमंत्री जी के जीवन चरित्र से जुड़े विषयों को हम लोग रेखांकित कर रहे हैं। अलग अलग कार्यक्रम डिजाइन किए हैं पार्टी ने और अलग अलग दिन हैं। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे प्रभावी जनता से जुड़े, जनता के बीच में जाकर, पब्लिक के बीच में जाकर सेवा के कार्य हों। चाहे आप देखेंगे 17 तारीख को युवा मोर्चे के द्वारा बड़ा रक्तदान का कार्यक्रम हुआ है। अगले दिन सभी इलाकों पर स्वास्थ्य कैंप लगे हैं, बड़ी संख्या में लोगों के स्वास्थ्य से संबंधी परीक्षण हुए हैं। चाहे आप देखेंगे लोकल फॉर वोकल के उत्पाद हों, उसकी प्रदर्शनी लगी है। स्वच्छता से जुड़े विषय हों, हमने स्वच्छता के विषय को आगे बढ़ाया है। सभी गली मोहल्लों में स्वच्छता अभियान चलाया। फिर जो अमृत महोत्सव, एक देश के प्रधानमंत्री की अमृत सरोवर एक महत्वाकांक्षी योजना है, तो सभी अमृत सरोवरों पर हम लोगों ने श्रमदान किया है, स्वच्छता के कार्य अभियान चलाया है। 25 तारीख को हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस पर हम लोगों ने सभी बूथों पर कार्यक्रम किए हैं, उनके जीवन चरित्र की चर्चा की है, उनके समाज में योगदान की चर्चा की है। उसी दिन प्रधानमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी मन का बात का कार्यक्रम है। तो अलग अलग कार्यक्रम हम लोगों ने डिजाइन किए हैं। अंतिम कार्यक्रम चाहे वृक्षारोपण से संबंधित हो, चाहे अन्य कार्यक्रम हो, 2 तारीख को महात्मा गांधी जी की जयंती पर उनके विचार, खादी, स्वावलंबी, स्वच्छता के विषयों पर हम लोग विचार गोष्ठी करेंगे। और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खादी केंद्रों पर जाकर अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार खादी का सब जुड़े जो भी सामान है उन खरीदारी करेंगे। यानी अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता खादी का इस्तेमाल करेंगे, खद्दर पहनेंगे? नहीं, निश्चित रूप से स्वदेशी का जो संकल्प है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का, उनके जैन जयंती पर हम लोग उस संदेश को आगे बढ़ाएंगे। ये 2024 का जो चुनाव नज़दीक आ रहा है, इसको भी कहीं ना कहीं लेकर क्या बूथों पे तैयारी की जा रही है? इसी पखवाड़े के दौरान आप लोग तो चुनावी मोड में क्योंकि हमेशा बने रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा 12 महीने 360 दिन जनता के बीच में रहता है। हमारे संगठनात्मक कार्य हैं, हमारे सेवा के काम हैं, हमारे रचनात्मक कार्य हैं और सरकार से जुड़े विषय हैं। हम सरकार में भी हैं, हमारी विचारधारा से जुड़े विषय कार्यक्रम भी हैं। तो हम जनता के बीच में रहते हैं और हम लोग हमेशा अपने कार्यकर्ता की सक्रियता, मेहनत, जनता से संपर्क, संवाद और हमारे नेतृत्व ने जो काम किए, हम वर्तमान में सरकारों में हैं, केंद्र में भी, राज्य में भी, तो हम लोगों ने जो सरकार से काम किए हैं, जनता से जुड़े विषयों, समाज के लिए हम लोगों ने काम, मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए जो काम किए हैं, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बहुत बड़े स्तर पर काम हुए। तो उन कामों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अपने कार्यकर्ता की सक्रियता, मेहनत और नेतृत्व के प्रति हमारे विश्वास, हम इन 2 विषयों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और हमेशा आपने 2014 का चुनाव, हम 2017 में, सॉरी, जो 2022 में भी और 2019 में भी हम वर्तमान समय में सरकार में थे, तो हम अपना जनता के बीच में अपना रिपोर्ट कार्ड ले गए। हमने जनता के बीच में क्या क्या काम किए वो हमने जनता के बीच में रखे। और इस बार भी जब हम लोग 2024 में चुनाव में जाएंगे तो निश्चित रूप से जो पार्टी का संकल्प पत्र है, घोषणा पत्र है, वो जनता के बीच में रखेंगे। सरकार को 6 महीने सर पूरे हो गए हैं और जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं बड़ा हमलावर है कि सरकार ने कुछ नहीं किया, जबकि आप लोगों ने जो है वो बताया कि हमने हर घर नल की जो योजना थी वो पहुंचाने का काम किया। लेकिन बड़े आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, तमाम लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया। और विधानसभा में देखा कि किस तरह से जो है वो तमाम चीज़ों को लेकर हॉट टॉक भी हुई और घेरा भी गया। तो इस तरह की बातें अब भी हो रही हैं। देखो, विधानसभा का सत्र चल रहा था, लेकिन समाजवादी पार्टी के मूल में अराजकता है।
कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि, हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि वो अलग अलग नियमों में अपनी बात सदन में रख सकता है, सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकता है। सरकार के माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तैयारी के साथ जवाब देने के लिए तत्पर थे, जवाब सबने दिए भी हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने सड़कों पर अराजकता करने की कोशिश की और सदन में अपनी बात हो हल्ला में नहीं, तो उन्होंने उनके जो डीएनए है उनका, उसमें संपर्क, वार्ता, अपनी बात कहना, सदन में अपना उपयोग करना अपने समय का, अपनी बात का, वो उनके डीएनए में नहीं, उसमें अराजकता है। और अराजकता वो उन लोगों ने, चाहे आपने देखा होगा सदन के पहले दिन या सदन के समाप्ति में भी उन्होंने इसका कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव भी अराजक हैं? मैंने उनके विषय की, जो उनकी पार्टी है उसका जो मूल है, उसकी बात मैंने कही है। अच्छा, अखिलेश यादव फिर से एक बार अध्यक्ष बना दिए गए हैं। आज आपका प्रेस नोट आया था, उसमें तमाम बातें आपने कही हैं। उनको कह रहे हैं कि जो चुनाव हुआ था उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर चुन लिया गया। देखो, समाजवादी पार्टी, मुझे जितनी जानकारी है 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ और समाजवादी पार्टी आज माननीय मुलायम सिंह जी से और केवल अखिलेश जी तक पहुंची है। अभी आम कार्यकर्ता के लिए कोई संभावना नहीं है। तो ये परिवारवाद का द्योतक है, लक्षण है परिवारवाद का कि भाई आप परिवार से आगे बढ़ ही नहीं रहे। नरेश उत्तम जी पिछले 5-6 वर्षों से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनके समय में समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव हार रही है, उसका कोई विकल्प भी समाजवादी पार्टी नहीं ढूंढ पाई। तो समाजवादी बैकवर्ड को बढ़ा रहे हैं, इसलिए जो है वो नरेश उत्तम को बनाया गया है। पटेल बिरादरी से हैं तो कुर्मी बिरादरी से, इसलिए आगे बढ़ा रहे हैं। उनका अपना विषय है, लेकिन मेरा कहना इसमें ये है कि वो जब से वो अध्यक्ष बने, पार्टी लगातार चुनावों में हार रही है और समाजवादी पार्टी उनका विकल्प नहीं ढूंढ पा रही कोई। उसका बड़ा कारण ये है कि परिवार या परिवार की छाया में रहने वाले लोगों के लिए पद आरक्षित है। एक आखिरी सवाल है कि पीएफआई एक संगठन था, उसको लेकर सरकार ने बड़ी सख्ती दिखाई और पीएफआई को बैन कर दिया गया पूरे देश में कुछ सालों के लिए। इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है, कई नेता हैं, मुस्लिम नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि चुनाव आ रहे हैं तो शायद भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुसलमान का एजेंडा चलाना है। ऐसा नहीं है। सरकार का एजेंडा या भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा देश की सुरक्षा प्राथमिकता में है हमारी, और जो भी संस्था, संगठन, व्यक्ति देश के लिए, देश की सुरक्षा की अखंडता के लिए चुनौती बनेंगे, उन पर खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने पूरी जांच करके पीएफआई की गतिविधि संदिग्ध पाई है और उसी आधार पर कार्रवाई की है। अभी जांच चल रही है और संगठन है, संगठन में जो लोग उनके इस कृत्य में संलिप्त पाए जाएंगे, सबके खिलाफ कार्रवाई की। हमारा संकल्प है जी, देश पहले है हम, और देश की सुरक्षा से कोई सरकार, हमारे मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी, और हमारे अलग अलग संकल्प पत्रों में हमने देश को सर्वोच्च माना है। तो देश की सुरक्षा से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार कोई सुरक्षा नहीं करेगी, वो समझौता नहीं करेगी। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना भूपेंद्र चौधरी, बड़े ही बेबाक तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा और साफ तौर पर ये कहा कि 2024 का चुनाव है, उसके लिए हमारा कार्यकर्ता फिर से एक बार तैयार हो रहा है। अखिलेश यादव पर भी उन्होंने निशाना साधा। कैमरामैन आशीष के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।